हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तहे दिल से आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से याद कर रहे होंगे। मेरे को लग रहा है ऐसा ही होगा। ठीक है जी गुरुजी। आज हम हेल्थ का चैप्टर फर्स्ट पर चर्चा कर रहे थे और इसका पार्ट नंबर 6 हम यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। पार्ट नंबर कौन सा होगा? 6 पार्ट नंबर होगा। ठीक है जी। अब इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो इसके बारे में ध्यान से सुनना। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से भी 1-2 नंबर मिल सकता है। ठीक है जी। तो आज का टॉपिक रहेगा वैद्युत द्विध्रुव। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? पहले हम इसको समझते हैं, फिर बाद में इसकी परिभाषा भी लिखेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि मान लीजिए कोई दो आवेश से विपरीत प्रकृति के आवेश रहते हैं, परिमाण तो समान रहता है, विपरीत प्रकृति के रहते हैं। इनके मध्य की दूरी मान लीजिए कोई 2a मान सकता हूँ मैं। यहाँ पे -q आवेश है, यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है जी। अगर इनके यहाँ पे करते हैं तो ये क्या है? द्विध्रुव केंद्र है। तो ये दूरी a है और ये दूरी a है। ये क्या है? अति अल्प दूरी है, अति अल्प दूरी है। ठीक है जी। अगर इसकी चर्चा की जाए, इसकी परिभाषा कैसे लिखी जाएगी, तो इसकी परिभाषा लिखते हैं हम गुरुजी, लिखते हैं। चलो तो अभी देखना, लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव। पहले लिखेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है जी। इसकी परिभाषा होती है समान परिमाण व विजातीय आवेशों का ऐसा युग्म जिनके मध्य की दूरी अति अल्प हो, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये चर्चा रहेगी हमारी कि वैद्युत द्विध्रुव अगर बात करता है कैसे होगा, तो देखिए मान लीजिए दो आवेश है, प्लस वाला ये वाला प्लस है, यहाँ से 2a दूरी पर क्या है? -q आवेश पड़ा है। तो देखिए परिमाण तो समान रहेगा, बट ये विपरीत आवेश है कि नहीं है? विपरीत आवेश है, मतलब विजातीय आवेश है। और इनके मध्य की दूरी कितनी है? अति अल्प दूरी मानी जाती है। तो चलो आगे की चर्चा करते हैं हम। अब इसकी बात करते हैं तो इसको लिख सकते हैं। आगे क्या आता है? एक द्विध्रुव आघूर्ण क्या आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण, इस पर चर्चा हम करेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इतनी देर हमने जो डायग्राम बनाया वापस बना सकते हो आप, अगर बनाना चाहते हो तो बनाना ही चाहिए आपको, अच्छा रहेगा आपके लिए भी। मान लीजिए ये +q आवेश है और यहाँ से ये -q आवेश पड़ा हुआ है और इनके मध्य की दूरी 2a है और ये द्विध्रुव केंद्र O है। मान लीजिए ये दूरी a होगी और ये दूरी a होगी। तो हमें क्या कहता है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव के जो एक आवेश, एकल आवेश ले लीजिए, मान लीजिए P होता है, P से दर्शाते हैं, P वेक्टर बराबर क्या होगा? Q होता है। और जो इनके मध्य की दूरी है, इसका गुणनफल क्या होता है? वही क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। त्वरण क्या है? सदिश राशि है। तो यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यह फॉर्मूला है। अगर इसकी परिभाषा लिखते हैं, कैसे लिखी जाएगी परिभाषा? तो लिखिए परिभाषा, यहीं पे लिख देते हैं क्या? चलो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं और यहीं पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम परिभाषा? देखिए परिभाषा यहाँ पे लिखेंगे कि द्विध्रुव यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव, है ना? तो यहाँ पे सिलाई खींच सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के एकल आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी दोनों आवेशों के
मध्य की दूरी का गुणनफल। गुणनफल क्या कहलाता है जी? गुणनफली क्या कहलाता है? वैद्युतीय ध्रुव कहलाता है, आघूर्ण कहलाता है। ये होता है वैद्युतीय ध्रुव आघूर्ण। जब इनका गुणनफल, ये क्वेश्चन आ सकता है। एक कलावेश लेंगे वैद्युतीय ध्रुव के और इनके जो बात करते हैं ये आएगा। तो देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको दिख जाए आसानी से, दिखना भी जरूरी है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं हम। तो इस पर ही थोड़ी बात और कर लेते हैं। ये क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है जो क्या सदिश राशि। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? वेक्टर है, वेक्टर राशि है जी। अच्छा जी, अब इसकी अगर पूछे दिशा, दिशा पूछ ले बना तो ये ध्यान रखना, माइनस क्यू आवेश से किस तरफ होती है? माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट लाइन बनने वाली है कि इसकी दिशा पूछ ली जाए तो माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। इसका मात्रक पूछ लिया जा सकता है, मात्रक भी पूछ सकते हैं भाई, अच्छा ट्यूशन बन सकता है मात्रक का भी। तो चलो मात्रक पर चर्चा करते हैं। तो मात्रक क्या होता है? तो मात्रक की चर्चा करते हैं हम। मात्रक की बोल दो। इसका मात्रक होता है कि P बराबर क्या होता है? Q गुणा 2A होता है। तो Q का क्या होता है? कूलाम। और दूरी का क्या होता है? मीटर। तो कूलाम गुणा मीटर हो जाएगा। इस पर आगे चर्चा करेंगे हम। तो भाई जी क्या होगा अगर इसकी विमा पूछे, विमा पूछ लेवे, विम ये सूत्र पूछ लेवे तो क्या होगा? कूलाम का तो होगा A1 T1 हो जाएगा। और मीटर का क्या होता है? L1 होता है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, या इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे तो ये और बेटर रहेगा कि L1 T1 और A1 लिखेंगे तो और बेटर है। कोई भी तरीका लगा सकते हो आप, ये बात है। चलो जी, ये हमारी स्लाइड हमारे यहाँ कंप्लीट होती है जी गुरु जी। अब आगे बात करेंगे, अभी नेक्स्ट चर्चा हम अगले पेज पर करते हैं। अब यहाँ से देख के आगे क्या आता है कि अब वैद्युत द्विध्रुव के लिए हम क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इम्पोर्टेंट यहाँ से बनेगा, एक डेरिवेशन आ सकता है। वैद्युत द्विध्रुव के लिए, द्विध्रुव के लिए क्या चाहिए हमको? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए होगी जी, तीव्रता चाहिए होगी हमें। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक अच्छे से बनता है। इसमें देखते हैं तो दो टाइप की होती है, एक तो होती है अक्ष रेखा पर और एक होती है निरक्ष रेखा पर। दो पर निकाला जाएगा, निरक्ष पर और अक्ष पर, दोनों पर। तो पहले हम चर्चा करेंगे अक्ष पर। अक्ष के लिए, अक्ष के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो क्या होती है? देखिए पहला यही टॉपिक रहेगा हमारा। तो इसके लिए अक्ष के लिए क्या होगी देखिए, अभी चर्चा करते हैं अक्ष के लिए। पहले हमें कुछ नहीं करना, दो वो द्विध्रुव आघूर्ण बनाना। पहले हमें क्या बनाना है? द्विध्रुव आघूर्ण। ये प्लस क्यू आवेश यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है जी, इनके मध्य की दूरी कितनी है? ये O बिंदु है, तो इनके मध्य की दूरी 2A है, लिख सकता हूँ। तो मतलब ये A है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है। क्लियर बात है। अगर मान लीजिए इससे R दूरी पर मैं कोई बिंदु P लेता हूँ, यहाँ पर कोई बिंदु P लिया मैंने, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है जी, इस पर विद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता याद करनी है। अगर बात करता हूँ तो P की दिशा किस तरफ होगी? द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे होगा, इस तरफ माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती दिशा, ये भी पता चल गया। अब देखिए R दूरी पर तो हमने लिखाया, बट अगर बात करते हैं प्लस क्यू आवेश की, तो अगर मैं बात करता हूँ प्लस क्यू आवेश की, O से दूरी कितनी होगी? देखिए यहाँ से दूरी बात करता है तो ये दूरी कितनी होगी यहाँ से, कि भाई पूरी दूरी कितनी है? R दूरी है। अगर R में से मैं A घटा देता हूँ तो हमारे को दूरी कौन सी मिल जाएगी? ये वाली मिल जाएगी। यहाँ से ये घटेगी तभी होगा। और अगर बात करता है यहाँ से बिंदु P से जो माइनस क्यू आवेश की दूरी है, जो कितनी है कि R प्लस A होगी तभी तो होगी।
हाँ जी, यहाँ तक की दूरी जब r प्लस में मैं ए करता हूँ, r दूरी यहाँ तक है, इसमें प्लस ए करूँगा तभी ये आएगा जी गुरु जी। अब अगर कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है तो यहाँ पे क्या प्लस आवेश के कारण बाहर की ओर होता है, तो ई प्लस क्यू इस तरफ लगेगा, ई माइनस क्यू अंदर की ओर होगा जी गुरु जी। अब हम देखते हैं आगे की स्लाइड पर देख सकते हैं या यहीं पे देख लेते हैं जी। चलो जी यहीं पे देख लेते हैं, आगे नहीं है ऊपर चले जाएंगे, यहीं से देख के चले जाएंगे। चलो जी इसको ऊपर ले लेते हैं। यहाँ तक हमने ये बनाया फॉर्मेट, यहाँ बना के रखना है, फॉर्मेट दिखना चाहिए हमें। अब इस पर चल सकता है। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या करेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, जो प्लस क्यू आवेश है के कारण विद्युत क्षेत्र की बात करेगा, विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की बात करेगा, तो मेरे को पता है भाई ई प्लस क्यू क्या आएगा, ई वेक्टर प्लस क्यू बराबर क्या होगा, हमने जैसे निकाला था पहले भी, तो के क्यू अपॉन में क्या निकाला था, आर माइनस ए दूरी है का होल स्क्वायर, और यहाँ की अगर बात करते हैं पी कैप की दिशा में ही है तो समीकरण नंबर 1 देगा। ठीक है जी। अगर बात करता है सेकंड आता है, जिस प्रकार से मान लीजिए सेकंड की बात करेगा, ई माइनस क्यू की बात करेगा, ई वेक्टर माइनस क्यू की बात करता है तो वो आता है के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस का पी कैप लगाया क्योंकि इसकी दिशा विपरीत है, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए अगर टोटल की बात करेगा तो ई इक्विवेलेंट मतलब ई वेक्टर अक्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ई प्लस क्यू वेक्टर और प्लस ई माइनस क्यू वेक्टर लगाना है, इन दोनों को एडिंग करेंगे हम। जैसे ही करते हैं तो देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह चलता रहेगा। अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या आया, के क्यू अपॉन में क्या होगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस था के क्यू अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर था, बट यहाँ पे माइनस का पी कैप था तो ये पी कैप आर आएगा। अभी देखना तो इनमें दोनों में के क्यू हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन इसका क्या हो गया, आर माइनस ए का होल स्क्वायर है, माइनस का 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, ये बात होगी, यहाँ तक तो क्लियर है मेरे हिसाब से। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि के क्यू यहाँ पे चल रहा है, अब यहाँ पे क्या होगा कि आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का क्या होगा, ए का होल स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे होगा माइनस का आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यस गुरु जी क्लियर बात है। आगे की चर्चा करेंगे तो क्या होगा, देखिए आगे की चर्चा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, के क्यू, और यहाँ पे बात करता हूँ तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2ar माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, देखिए माइनस में हो जाएगा कि आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस का 2ar होगा, अपॉन में क्या होगा कि आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये आर प्लस ए का क्या होता है, क्या होगा भाई, आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लगा सकते हैं जी। ओके जी। तो यहाँ पे क्या कहता है, क्या कहता है भाई, यहाँ की बात करते हैं तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए आर वेरी वेरी ग्रेटर देन है ए, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, ए से है तो ए स्क्वायर नगण्य हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर चर्चा करती रही तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर में क्या थी स्टेप, देखिए हमारे पास स्टेप थी भाई ये थी, तो आर स्क्वायर वाले देखते हैं क्या फॉर्म हटती है, तो ये देखिए माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये तो, और ये माइनस रहेगा, यहाँ से गुणा होगा, तो यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटना है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ये 4ar बनेगा, तो देखिए के क्यू तो रहेगा यहाँ पे हमारे पास में के क्यू, और यहाँ पे बनेगा 4ar बनेगा, और अपॉन में क्या बनने वाला है यहाँ पे r की पावर 4 बन जाएगी, स्क्वायर करेंगे तो जी। अब आगे बात करते हैं, हम आगे की बात करते हैं जैसे ही, तो देखिए क्या होगा के क्यू, और यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2a गुणा 2r लिख सकता हूँ, और अपॉन में क्या है r की पावर 4, तो एक r से एक r गया तो यहाँ पे बचेगा 3। तो यहाँ पे आगे चर्चा करेंगे जैसे ही हम, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, देखिए के क्यू मिल गया हमको, और यहाँ पे 2a भी मैं बाहर लेता हूँ, और यहाँ पे अपॉन में 2 है और r क्यू बचेगा,
अगर मैं q गुणा 2a की बात करता हूँ तो ये क्या होता है, p वेक्टर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से बात करते हैं आगे, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, अगर बात करी जाते तो 2kp वेक्टर अपॉन में क्या होगा, r क्यूब होगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, ई निरक्ष प्राप्त होता है। ए निरक्ष की हमें प्राप्ति होती है। 2kp अपॉन r क्यूब हमारा सदिश रूप पूछ लेवे तो भी अगर वेक्टर लगेगा तो ये सदिश रूप हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, डेरिवेशन काफ़ी है। कल की क्लास में हम और चर्चा करेंगे, ऐसे ही अच्छे अच्छे डेरिवेशन आएंगे और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। एक बार आपको रिवाइज वापस करा देता हूँ, क्या क्या हमने पढ़ा है इसके बारे में रिवाइज करते हैं। तो चले इस डेरिवेशन को एक बार वापस समझा दिया जाता है आपको। जिस प्रकार से हमने देखिए, दो आवेश थे प्लस क्यू और माइनस क्यू, जिनके मध्य की कितनी दूरी थी, बड़ा करके दिखाते हो, आर माइनस ए ये वाली दूरी थी, ये वाली टी आर प्लस, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश कारण विद्युत क्षेत्र था के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, पी के भी यहाँ पे दिशा थी, ई माइनस क्यू वेक्टर बात करते थे तो के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब दोनों का एक इक्वलेंट चाहिए था तो हमने इनको जोड़ा और इसका जैसे हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमको जैसे आंसर मिलता है यहाँ से, तो आर ग्रेटर देन है इसको, तो यहाँ पे पावर हट जाएगी और जैसे ही इसका आंसर देखते हैं तो 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है, आपको पूछा जा सकता है। अत्य आप इसको याद रखें, अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, अच्छी बात है अगर आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से। तो थैंक यू। अगर आपको अच्छी क्लास लगी है तो ये ध्यान रखना, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें अगर अच्छी लगी है क्लास तो। ओके जी, क्लियर बात है, इस पर थोड़ा ध्यान रखें। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।